Hello bachcho, let's read this question. This question says that explain any 5 objectives of the Russian revolutionaries or explain the main objectives of the Russian revolution. ये क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है कि रशियन रिवॉल्यूशनरीज जो थे उनके 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और रशियन रिवॉल्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो इस क्वेश्चन के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो है पीस एंड वर्ल्ड वॉर, पीस एंड इश्यूज, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स, नेशनैलिटी इश्यूज एंड नेशनलाइजेशन। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो है पीस। जब रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था उस वक्त वर्ल्ड वॉर भी था और रशियन रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का केओस हो सोसाइटी में, और वो चाहते थे कि सोसाइटी में पीस और ऑर्डर बने रहे। और साथ साथ जो वहां की जनता थी रशिया की, वो भी ये चाहती थी कि किसी भी तरीके के वॉर में रशिया शामिल ना हो। और यही हुआ रशियन रिवॉल्यूशन के बाद, जब जार को हटाया गया रशिया वॉर से हट चुका था। हम देखते हैं सेकेंड की कॉन्सेप्ट को। सेकेंड की कॉन्सेप्ट है लैंड टू द टिलर और पीजेंट इशू। तो रशियन रिवॉल्यूशन जब चल रहा था उस वक्त रिवॉल्यूशनरीज पीजेंट्स की भी बात आगे रख रहे थे, क्योंकि क्या था कि जब जार का रूल था उस वक्त लार्ज लैंड ओनर्स थे, मतलब कोई एक किसान है उसके पास बहुत सारा खेत था, और जो छोटे छोटे कल्टीवेटर्स थे उनके पास लैंड नहीं थे जो वहां पे खेती करते थे। तो रिवॉल्यूशनरी की डिमांड ये थी कि एग्रीकल्चरल लैंड है जो वो कल्टीवेटर्स को अलॉट होना चाहिए, क्योंकि पीजेंट जो है वहां पे एक बहुत ही बुरी लाइफ जी रहे थे, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं था और कुछ पैसे नहीं थे और कोई रोजगार का साधन नहीं था। अब हम चलते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव पे जो है कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री बाय द वर्कर। जब जार का रूल था रशिया में तब कैपिटलिस्ट मोस्टली प्रिवेल करते थे, और वो क्या करते थे वहां पर कि जो वर्कर्स थे उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, उनको किसी की तरीके की अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं देते थे, जिसके कारण कि उनका जीना दुर्बल हो चुका था वहां पर। इसी कारण जरूरत पड़ गई कि जो इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल भी अब वर्कर्स करें। इससे क्या होगा कि वर्कर्स को पता रहेगा कि हाँ हमारी प्रॉब्लम्स ये है और हमारे जो साथी हैं उनकी प्रॉब्लम्स है, तो इसके कारण जो भी उनको प्रॉब्लम्स होगी वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे और कोई उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव को जो है इक्वल स्टेटस टू दी नॉन रशियन नेशनलिस्ट। तो जब जार का रूल था उस वक्त जो नॉन रशियन होता था उनको किसी भी तरीके की ऑटोनॉमी नहीं होती थी और पॉलिटिकल राइट्स नहीं होती थी। तो रिवॉल्यूशनरीज की ये भी डिमांड थी कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं जो नॉन रशियन है उन्हें इक्वल स्टेटस दिया जाए। और हुआ भी जब रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद कि एक डिक्लेरेशन गवर्नमेंट के द्वारा साइन किया गया जिससे कि जो नॉन रशियन थे उन्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिली। अब हम देखते हैं फिफ्थ ऑब्जेक्टिव को जो था नेशनलाइजेशन। तो जनरली क्या होता था पहले, जब कैपिटलिस्ट का रूल था उस वक्त वो बैंक से लेके इंडस्ट्री हर जगह कंट्रोल करते थे, और इनके नेक्सस के कारण जनता को कुछ मिल नहीं पाता था। तो रिवॉल्यूशनरीज की डिमांड ये भी थी कि बैंक्स और इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हें नेशनलाइज किया जाए ताकि लोगों का कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा रहे। हमने भी बात की 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स की जो कि रशियन रिवॉल्यूशनरीज के थे, जिसमें कि हमने की कॉन्सेप्ट्स का भी डिस्कशन किया जो कि है पीस एंड वर्ल्ड वॉर, पीसेंट इश्यूज, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स, नेशनैलिटी इश्यूज एंड नेशनलाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।